बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं एक तो मार्केट की एक और ज़बरदस्त क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ, वही सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको हम डिस्कस करते हैं, वो स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं जिनको डिस्कस करते हैं। कल हमने फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया था, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया था, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया था। आज कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुके हैं, मज़ीद उनमें पोटेंशियल है, तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लस मार्केट देखें मौका दे रही है प्रॉफिट का। और जब से आपको पता है न्यूज़ आई आईएमएफ की, तब से मार्केट जो सा उसने बड़ी ज़बरदस्त एक रैली बनाई है। बट ये प्रॉफिट जो सा है वो कैश कौन करेंगे, यानी ये प्रॉफिट जो सा है वो मटेरियलाइज़ कौन करेंगे। वो वही करेंगे जो फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। बिकॉज़ कि जिस तरह जब मार्केट थोड़ी डिप्रेस थी, मार्केट डाउन साइड पे थी, तो मेरी कोशिश रही कि वहाँ पर अगर जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और अगर उनके स्टॉक्स भी ठीक हैं, तो उनको मोटिवेट करता रहा कि आप उन स्टॉक्स को होल्ड करें या एवरेज करें। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ठीक होगी, मार्केट में पोटेंशियल है, तो फिर जब रिकवरी आएगी तो आप एटलीस्ट उस रिकवरी को एंजॉय कर सकेंगे और अपना लॉस रिकवर कर सकेंगे, रादर कि आप लॉस जो है वहाँ पर सेल करके लॉस बुक कर लें। तो जिस तरह जब मार्केट डाउन साइड पे होती है, आपके स्टॉक्स दो के लॉस में होते हैं लेकिन आप लॉस बुक नहीं करते, तो वो रिकवरी आती है और आप फिर दोबारा से पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। इसी तरह जब मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाती है और आपके स्टॉक्स आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं, तो जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो प्रॉफिट आपका नहीं है। इसीलिए साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, और उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं उसको वेल करें। तो फिर आप ये है कि उस जो आपका प्रॉफिट है, जो आपके इस वक्त नज़र आ रहा है बुक्स में, वो आप उसको प्रॉपरली जब बुक कर लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट आपका है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से सपोज़ खुदा न खास्ता मार्केट किसी वजह से डिप ले जाती है, तो जो प्रॉफिट फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है, 1 लाख है, 1 मिलियन है, जितना भी है अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, वो अभी बुक्स में अगर आप उसको बुक नहीं करते और वही चीज़ें दोबारा से डिप पे आ जाती हैं सपोज़, तो आपका जो वो प्रॉफिट है वो एकदम नीचे आ जाएगा। और किसी में आप 5% प्रॉफिट में हैं, तो अगर वही स्टॉक लोअर लॉक हो जाता है तो आप फिर 2% लॉस में आ जाएंगे। इसी तरह किसी में आप 15% प्रॉफिट में हैं, तो हो सकता है आप वो आपका 10% से नीचे आपका प्रॉफिट रह जाए, और जो ऊपर का 5-6% है वो आपका जो आज जहाँ पे आप प्रॉफिट फील कर रहे हैं वो कम हो जाए। सो जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट आपका नहीं है, इसी तरह जब तक आप लॉस बुक नहीं करते लॉस आपको नहीं होता। तो इसके दरमियान आपने सारा प्ले करना होता है। एग्जैक्ट प्राइस जो सी है बॉटम वहाँ पे बाय करना जो सा है वो भी मुश्किल होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। इसी तरह बिल्कुल हाई साइड पे आप एग्ज़िट कर जाएं और आप ये सोचें कि यार इसके बाद क्योंकि इसे नीचे आना है, तो फिर वहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया टॉप पे, और उसके बाद फिर जो सा मैं दोबारा से बाय बैक करूँगा। तो ऐसा भी मुश्किल होता है क्योंकि एग्जैक्ट हाई और एग्जैक्ट लो जो है वो आपको बाय लक तो बिल्कुल आप उस पर एंट्री या एग्ज़िट ले सकते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि एक रीज़नेबल लेवल पे जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और बेस्ट पॉलिसी ये है कि अगर स्टॉक्स अच्छे हैं और आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं, तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। कैश क्योर ज़रूर रखें, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 25-30% एटलीस्ट, ताकि जो भी फिर अपॉर्चुनिटी आती हैं वहाँ पर आप उनको डिप पे बाय कर सकें। तो फिर इस तरह ये है कि मार्केट में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट भी करते रहेंगे, क्राइसिस में सर्वाइव भी कर जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अरसे में जब आपको मार्केट में बार बार आप डिप्स भी देखते हैं, आप टफ़ टाइम भी गुज़ारते हैं, आप अच्छा टाइम भी गुज़ारते हैं, तो फिर आप ये साथ साथ लर्न करते हैं। तो कोशिश यही है कि जो एक एक्सपीरियंस है उस बेस पे जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे, जिनको कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन चीज़ें सीखने में, तो रादर के वो बार बार लॉस करके चीज़ें सीखें, तो उनको बताया जाए कि आप इस तरह की अगर स्ट्रेटजी करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। इवन आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल से बड़े क्राइसिस रहे मार्केट में, उसके बावजूद बहुत से स्टॉक्स ने उन क्राइसिस में भी आपको अच्छा गेन दिया, स्विंग ट्रेड्स दी अच्छी। लेकिन उन्हीं लोगों को अगेन जिन्होंने इन दो जो सी स्ट्रेटजीज़ हैं इनको फॉलो किया। तो अभी थोड़ा सा मार्केट को भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ स्टॉक्स को जिन्होंने ऑलरेडी
अच्छा गेन दे चुके हैं, उनको हमने टारगेट किया हुआ था, उनको डिस्कस भी करते रहते हैं और मज़ीद उनमें क्या पोटेंशियल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज जो KSE इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 377 पॉजिटिव पॉइंट के साथ 44,585 पे आई है। बहुत अरसे के बाद जो है मार्केट जो है वो इस लेवल पे खड़ी है KSE इंडेक्स। नहीं तो आपको पता है कि 42,200, 42,300, 42,100 यहाँ से मार्केट डिप लेती थी और अच्छा खासा डिप लेती थी और 41,000 के पास, 40,000 के पास और सम टाइम 40,000 के लेवल को भी ब्रेक करती हुई नीचे जाती थी। तो वो एक जो 3,000 का स्पैन था उसी में मार्केट आप देख लें पिछले काफ़ी अरसे से मूव कर रही थी। और अब ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मार्केट ने जो है वो 42,000 के ऊपर सस्टेन किया, 43,000 को ब्रेक किया और उसके बाद 42,000 से ऊपर क्लोजिंग दी और आज मार्केट जो है KSE इंडेक्स आपका तकरीबन 44,500 से ऊपर खड़ा है। अच्छा जी, आज जो मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई, अब देखें डेफिनेटली आपको साथ साथ करेक्शन भी मिलेगी। वो इंट्राडे करेक्शन भी हो सकती है, वो इंटरडे करेक्शन भी हो सकती है। इकनॉमिक साइड पे चीज़ें बेहतर हैं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है बल्कि बेहतर न्यूज़ आएंगी। आज आपने देखा फिच ने भी रेटिंग अच्छी की है पाकिस्तान की, पॉजिटिव न्यूज़ है। आगे जब आपके इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तो आपको UAE सऊदीया की तरफ से भी जब फर्दर फाइनेंशियल हेल्प आ जाएगी तो इकनॉमिक साइड पे अभी आप इन अ शॉर्ट टर्म जो है वो ठीक है, कोई ऐसी मेजर बुरी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को हिट कर सके। सो इस परसेप्शन को लेके जो मार्केट में पॉजिटिविटी है उसको आपने इनकैश करना है। पॉलिटिकल साइड पे ऑन द अदर साइड वहाँ पे भी अभी स्टेटस को चल रहा है, बट पॉलिटिकल साइड पे किसी वक्त आने वाले दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जो कि इफ़ेक्ट करे तो वो हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में किसी टाइम भी कुछ ना कुछ जो है वो इवेंट हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो सी हैं फ़िलहाल किसी किस्म का वायलेंस या किसी किस्म की ऐसी न्यूज़ जो कि इमीडिएटली एक पैनिक क्रिएट करे, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में अपने स्टॉक्स को फोकस करें। करेक्शन आती है तो वो मार्केट में आती है, KSE इंडेक्स में आती है। आपने अपने स्टॉक्स को देखना है, जहाँ पे आप अच्छे प्रॉफिट में हैं वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह होल्ड करते रहेंगे और प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वेट करेंगे कि सपोज़ आपको 15% प्रॉफिट हो गया है तो आप सोचेंगे यार चलो 20% होगा मैं वहाँ पे सेलिंग करूँगा। तो यकीन करें जब 20% होगा आप सोचेंगे कि मैं 25% पे सेलिंग करूँगा और इसी तरह किसी टाइम पे वो जब डिप पे आ जाएगा तो फिर ह्यूमन साइकी है कि वो बंदा कहता है कि यार अच्छा ये 20% था आज 15% पे है, कल ये शायद 17-18 पे भी जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो सम टाइम वो फिर और नीचे चला जाता है और आप इसी तरह जो है वो जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको लूज़ कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा पॉजिटिव जो है अपना प्रॉफिट जो है वो इनकैश कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं जी उन स्टॉक्स की तरफ। कल हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के काफ़ी स्टॉक जो है वो डिस्कस किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज फिर अच्छी मूवमेंट दी, AVN ने, नेटसोल ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर अगेन हम डिस्कस भी करते रहते हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटजी जो सी है वो हम तकरीबन हर दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के वाले से भी, तो उसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें स्टिल अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको फर्दर भी देगा। बाकी आ जाएँ जी कुछ दूसरे स्टॉक्स में। सबसे पहले आ जाएँ TPLP पे। TPLP ने भी जो है जी आज क्लोजिंग जो है 14 से ऊपर दी और आपको पता है एक्स होने के बाद आज 14 की क्लोजिंग। तो TPLP में भी अच्छी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अरसे से और वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं। तो TPLP में स्टिल पोटेंशियल है, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको 15-16 की प्राइस भी देगा। स्ट्रेटजी इसमें ये रखें कि 13 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड करें, तो मज़ीद इसमें अभी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं। उसके बाद सेकंड है जी हबको, जिसको हमेशा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करता हूँ और जिन दोस्तों ने भी 70 बिलो इवन या 65 बिलो बाई किया था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कैपिटल गेन भी इस वक्त कर सकते हैं। प्लस पे आउट तकरीबन आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो तकरीबन हर क्वार्टर में ही कुछ ना कुछ पे आउट मिल जाता है। मल्टीपल पे आउट जो से हैं ईयरली मिलते हैं आपको डिविडेंड की फॉर्म, और अच्छे डिविडेंड जो है वो देता है आपको। तो उस लिहाज से अगर इस तरह के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म रखें तो देखें कि इसने जो है वो भी 80 को टच किया था और थोड़ा सा आज करेक्शन करके 77.7 पे क्लोजिंग दी है। सो 80 इज़ वेरी नियर और इवन मार्केट अगर इसी तरह सपोर्ट करती रही तो
हबको आपको 90 की प्राइस भी दे सकता है। तो उसमें आप हबको जैसा स्टॉक जो कि मल्टीपल पे आउट भी दे और उसके ऊपर आपको 20-25 रुपये का गेन भी दे दे, कैपिटल गेन, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकती। और वो भी एक मीडियम, बल्कि आप कह लें कि बिलो 100 वैल्यू का स्टॉक है, तो उसमें ये काफ़ी रेयर होता है। तो हबको अगेन होल्ड करें आप और लॉन्ग टर्म के लिए, और पे आउट एंजॉय करें। और जब ये 80 से ऊपर क्लोजिंग दे और आपके पास अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी है तो वहाँ पे थोड़ा सा 25-30% की प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। उसके बाद आ जाए जी साज़गार। आपको याद होगा ऑटो सेक्टर में हमने साज़गार को टारगेट किया था और एक मिल्लत को टारगेट किया था, क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर थोड़ा सा डिप्रेस है। उसकी बहुत सी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं और उनमें भी कोई इमीडिएट बहुत अच्छी रिकवरी के चांसेस नहीं है। लेकिन साज़गार का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 3 व्हीलर में भी हैं और लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स में भी आ चुके हैं, और इनकी जो सेल है वो भी ठीक जा रही है, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव थे। तो उस लिहाज से अगर आज देखें तो साज़गार ने आज कैप किया और तकरीबन इस वक्त 59.31 की क्लोजिंग दी। जब हमने इसको टारगेट किया था ये उस वक्त 50 के अराउंड था, और टारगेट यही था कि ये इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आना है जून क्लोजिंग का, तब तक ये हमें एटलीस्ट अगर 50 को कंसिडर करें तो 65 टू 70 की प्राइस तो इजीली दे देगा। और अगर अभी आप देखें तो तकरीबन ये 60 पे खड़ा है और 65 इज़ वेरी नियर, और हो सकता है वो इसी वीक में आपको प्राइस मिल जाए। तो साज़गार को भी अभी आप जी 55 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जैसे ये 60 से ऊपर जाके 65 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो 60 पे ले जाएं। और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है मोर देन 10,000 स्टॉक्स, तो उसमें से फिर ये है कि कुछ ना कुछ 60 प्लस पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद है जी मिल्लत ट्रैक्टर। मिल्लत आपको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, अगेन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पे आउट भी अच्छा मिलता है, कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा मिलता है। इसको भी हमने टारगेट किया था, जो इसका बोनस अनाउंस किया इसने 50% से बहुत पहले, और उस वक्त ये तकरीबन 515 पे 510 से नीचे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से इसने फिर 580 का हाई लगाया, 560s में था, तो फिर वहाँ से एक्स हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर फर्दर गेन करता हुआ ये तकरीबन इस वक्त 400 को जो सा आज भी इसने टच किया था, बल्कि 403 का हाई बनाया था। और अभी जो क्लोजिंग आई है वो 398.84 पे आई है। बट मिल्लत में पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको दोबारा से जो सा है वो ना सिर्फ 400 से ऊपर क्लोजिंग देगा, बल्कि आने वाले दिनों में ये अगेन 500 की प्राइस अपनी जो सी है वो रिकवर कर जाएगा। तो अगर आप ये इमेजिन करें कि ये अपनी उसी प्राइस पे आ जाता है, जो कि बिल्कुल इसमें पोटेंशियल है 550 की रेंज में, तो ये जो 50% बोनस है ये आपका फ्री हो गया, यानी कि आपने 50% तकरीबन इस पे जो है वो गेन कर लिया। तो ऐसे स्टॉक अगेन टारगेट करने का मकसद भी यही था, और अल्लाह का शुक्र है कि वही हुआ कि जो हम इससे एक्सपेक्ट करते थे, कि इसने ना सिर्फ अच्छा पे आउट दिया, बल्कि एक्स होने के बाद एक अच्छी प्राइस रिकवरी दी, और भी स्टिल काफ़ी अच्छी रिकवरी फर्दर भी देगा। तो इसीलिए मिल्लत जिन दोस्तों के पास है और अच्छी क्वांटिटी में इसको होल्ड करें, और जैसे ही ये 400 से ऊपर की क्लोजिंग दे, और अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3000 है तो 1000 की आप प्रॉफिट टेकिंग करें, 2000 होल्ड करें। इसी तरह अगर 5000 है तो उसमें भी 2000 की प्रॉफिट टेकिंग करें, 3000 होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला ये आप साथ साथ प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे, कैश भी सिक्योर कर लेंगे, और फर्दर जो सा इसका जो प्रॉफिट आना है वो भी आप जो सा है वो मिल जाएगा आपको। और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो उससे भी आप सेफ़ हो जाएंगे। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश ये की है कि जो मार्केट की एक पॉजिटिविटी और जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है उसमें हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, और उसकी स्ट्रेटजी ये है कि साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी बुक करते जाएं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन भी आती है। पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ भी किसी वजह से आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा थोड़ा सा प्रेशर ले ले या एक थोड़ा सा बड़ा डिप ले ले। तो उसमें बेहतर है कि आप हाई साइड पे चीज़ें अगर आपकी हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, कैश क्योर करें, और जब डिप आए तो उन्हीं स्टॉक्स को आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं और मज़ीद प्रॉफिट जो सा रिकवरी में गेन कर सकते हैं। रादर के जब ये डिप पे चली जाएँ आप फिर वेट करें वापस जो सा है अपसाइड का। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के पास क्या न्यूज़ आती हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।